सर, आप गुजरात में आए हैं। ये गुजरात का पाटनगर गांधीनगर है और गांधीनगर में SC/ST बिजनेस समिट चल रहा है। आज आपने यहाँ स्टॉल बुक करवाया है। मुझे लग रहा है कि आप हिंदी भाषी हो या उत्तर प्रदेश से आए हैं, तो यहाँ आपको कैसा लग रहा है? आप क्या बेच रहे हो? आप ये गृह उद्योग कैसे कर रहे हैं? आने जाने में क्या कर रहे हैं? आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा महसूस हो रहा है? इसके बारे में आपका परिचय और इसके बारे में आप थोड़ी जानकारी हमको दीजिए सर। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करना चाहूँगा कि आपने कम से कम एक उस वर्ग को छूने की कोशिश की है जो मीडिया कभी उसको पटल पे लाता ही नहीं था। वो कितना भी अच्छा करे लेकिन उसको जो है फॉलो दिखाता नहीं था। इसके लिए हम आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। दूसरा, आपने कहा मेरा नाम अरविंद कुमार पारिया है और SC कम्युनिटी से हूँ। ये मेरी वाइफ आरती देवी है और ये मेरी बहन सिल्मा जी है। आरती जी जो गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कार्यक्रम चला था NRLM का, ग्रामीण आजीविका मिशन, इसके तहत ये जुड़ी थी। उसका जो मैंने देखा कि वो महिलाओं को आगे ले जाना चाहते हैं, बट मेरा ये मानना है कि अगर आप मुझे आगे ले जाना चाह रहे हैं तो मुझे भी आपके साथ चलना होगा। नहीं चलेंगे तो बात नहीं बनेगी। इन्होंने आगे चलना स्टार्ट किया। तो ये जो आप चूरन देख रहे हैं, ये हाजमे का चूरन है। इस आधा किलो चूरन से मैंने अपने प्रोडक्ट की शुरुआत की थी और आज मुझे जो उस प्लेटफार्म से जिला लेवल पे, विकास भवन में और ब्लॉक में जगह जगह जो अवसर मिले, हम अपने प्रोडक्ट को रख पाए, वहाँ लोगों के बीच ला पाए, तो उससे आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ कि आज मेरे पास 4-5 लाख की मशीनरी है और मैंने सादा पन्नी में पैकेजिंग की थी। उस पन्नी से आज मैं ये जो आप लेबल देख रहे हैं इस पर आ गया हूँ और अब मेरी पैकेजिंग ये रहेगी, क्योंकि जो क्वालिटी है, अगर क्वालिटी और पैकेजिंग है तो ग्राहक आता है। दूसरा, जब यूपी के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब यूपी में महिलाएं बनेंगी लखपति, मैंने कहा क्यों ना इसको और बढ़ाया जाए। तो मैंने मैडम के साथ मिलकर के एक फर्म डीड तैयार की, उसका नाम दिया है महिला प्रेरणा इंटरप्राइजेज। महिला इंटरप्राइजेज ये चाहता है कि हर घर की वो महिला, इसमें कोई जातिवादी बात नहीं है, हर वो महिला जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, चाहे वो भाई पे निर्भर है या वो पति पे निर्भर है या वो जो है अन्य गार्जियंस पे निर्भर है, वो कैसे आर्थिक रूप से अपने आप को डेवलप करे। इसके लिए मैं महिला इंटरप्राइजेज लेकर के आया और हमारा काम है कि उन्हें रोजगार दे करके आर्थिक रूप से सशक्त बना देना, जिससे वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। योगी जी ने कहा था कि यूपी में लखपति बनेंगी बहनाएं। मैं बता दूं, मैंने इसको कैलकुलेट किया। जनपद जालौन में 4000 स्वयं सहायता समूह हैं। एक समूह में लगभग 10 महिलाएं हैं। एक गांव में कम से कम 10 समूह हैं, तो 100 महिलाएं लगभग एक गांव में हैं। 560 जो है ग्राम पंचायत हैं। अगर उनको कैलकुलेट करें तो जो बहन हमारी ज़िले पे डिस्ट्रीब्यूटर बनेगी सर, वो करोड़पति एक साल में बन जाएगी। ये मेरा दावा है। लेकिन बहनों को भी आगे आना होगा। अपनी जो आर्थिक स्वतंत्रता है उसको ख़त्म करने के लिए अगर वो एक हाथ आगे आती हैं तो महिला इंटरप्राइजेज 2 कदम आगे चल के केवल जनपद जालौन में नहीं पूरे देश में काम करना चाहता है। रही बात गुजरात की, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कम से कम SC/ST के जो लोग हैं जो बिजनेस में आना चाहते हैं, उनके लिए ये आयोजन एक संजीवनी के तौर पे काम करेगा और वो बहुत अच्छे से अपने आप को सीख के डेवलप कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं देश की 1.25 करोड़ की आबादी में 25 करोड़ दलित है और 25 करोड़ दलित अगर अपने प्रोडक्ट के साथ, जो आज एक भीड़ के रूप में था, एक उपभोक्ता के रूप में था, अगर वो एक उद्योगपति के रूप में उभर के आता है तो देश की जो इकोनॉमी है, देश का जो विकास है, उसमें भी हम कहीं ना कहीं सहभागी होंगे। आरती जी, आप क्या कहना चाहती हैं? सर, मेरा नाम आरती पहाड़िया है और जैसे कि सर ने बोला, यही सोच हमारी है और ख़ासकर मैं महिलाओं के ऊपर फोकस करती हूँ और हमारे गांव में जो एजेड महिलाएं हैं, मैं खासकर उनके ऊपर काम करना चाहती हूँ। उनको ही सबसे पहले मैं प्रथम नंबर पे लेके आना चाहती हूँ, क्योंकि उनके जो गांव में बच्चे हैं, उनके हस्बैंड है, जब महिलाएं एजेड हो जाती है तो उनकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है। तो मैं उनको देखती हूँ तो मुझे बड़ा दर्द होता है। इसलिए मैं सबसे पहले 45 से लेके 50 तक उम्र की महिलाएँ, उनको आगे लेके और उनको सशक्त और मजबूत बनाना चाहती हूँ। उनकी नई एक पहचान बनवाना चाहती हूँ। उनके समाज में, उनके परिवार में वो आर्थिक स्थिति से बहुत कमज़ोर होती हैं, वो अपने बच्चों पे निर्भर रहती है, बच्चे उनको हट के देखते हैं, बहुत हीन भावना पैदा होती है उनमें। तो मैं चाहती हूँ कि उनको काम मिले और उनको खुशी मिले और उनकी उम्र भी बढ़े उनकी, और खुशी खुशी वो काम करें। धन्यवाद। थैंक यू।